गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आपको योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अपने जीवन में योग को अपनाएं और स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ मैं आज की क्लास शुरू करती हूँ। क्लास है हमारी बीएड फर्स्ट ईयर और सब्जेक्ट है हमारा लर्निंग एंड टीचिंग, जिसमें मैं आपको व्यवहारिक प्रौद्योगिकी की विशेषताएं बता रही हूँ कि व्यवहारिक प्रौद्योगिकी की प्रमुख रूप से विशेषताएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले है कि व्यवहारिक प्रौद्योगिकी का लक्ष्य ज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष का विकास करना होता है। कि जो व्यवहारिक प्रौद्योगिकी है इसका प्रमुख लक्ष्य ज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष का विकास करना होता है। व्यवहारिक प्रौद्योगिकी से शिक्षण के विशिष्ट कौशल का विकास किया जाता है। जो व्यवहारिक प्रौद्योगिकी है उससे शिक्षण के विशिष्ट कौशल का विकास किया जाता है। तीसरा, शिक्षक के कक्षा व्यवहार स्वरूपों का अध्ययन किया जा सकता है और व्यवहार के सुधार के लिए सुझाव भी दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट विशेषता यह है कि छात्र अध्यापकों को जो शिक्षण अभ्यास है उसमें पुनर्वलन और पृष्ठपोषण या प्रतिपुष्टि जो फीडबैक है वह भी दिया जाता है। किसमें? व्यवहार प्रौद्योगिकी में। व्यवहार प्रौद्योगिकी में शिक्षण की निष्पत्तियों के मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ रूप में किया जा सकता है। जो शिक्षण की निष्पत्तियां हैं उनका मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ रूप में किया जा सकता है। शिक्षण सिद्धांतों के विकास में सहायक होता है। जो व्यवहारिक प्रौद्योगिकी है वो शिक्षण सिद्धांतों के विकास में सहायक है। पाठ्य वस्तु तथा संप्रेषण तीनों ही शिक्षण पक्षों में सुधार एवं परिवर्तन लाया जा सकता है। यह मनोविज्ञान केंद्रित विचारधारा है। यह मनोविज्ञान का शिक्षण और प्रशिक्षण के क्षेत्रों में प्रयोग करती है। जो व्यवहारिक प्रौद्योगिकी है वो मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षण और प्रशिक्षण के क्षेत्रों में प्रयोग करती है। व्यवहारिक प्रौद्योगिकी कोमल उपागम पर आधारित है। हमने आपको दो उपागम बताए थे, कोमल और कठोर उपागम। तो जो ये व्यवहारिक प्रौद्योगिकी है ये कोमल उपागम यानी सॉफ्टवेयर पर प्रणाली पर आधारित है। शिक्षण कौशल का विकास भी व्यवहारिक प्रौद्योगिकी द्वारा किया जा सकता है। जो हमारे शिक्षण कौशल हैं जैसे भाषा के चार हमने शिक्षण कौशल बताए हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो ये जो शिक्षण के कौशल है इनका विकास भी व्यवहारिक प्रौद्योगिकी द्वारा किया जा सकता है। तो इस प्रकार से व्यवहारिक प्रौद्योगिकी की ये निम्न विशेषताएं आज आपको बताई गई है। आशा करती हूँ कि आप सभी इन्हें ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।